वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए 100 जीके टेस्ट सीरीज़ का नेक्स्ट टेस्ट लेके आ चुका हूं। इसके पहले मैंने जितना भी टेस्ट करवाया है, यदि आप लोगों ने नहीं दिया हो तो टेस्ट दे दीजिएगा। यह आपके लिए नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाइज, कोस्ट गार्ड, डिफेंस के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग इस टेस्ट सीरीज़ में से आपके अधिकतर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। एंड जो जीके का पार्ट है वो एसएसआर और ग्रुप वाई में इतनी अहम भूमिका निभाती है कि आप यदि जीके में अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो 70% चांसेस, कितना 70% चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। तो याद रखिए, जीके बहुत अच्छा और अच्छा स्कोरिंग का पार्ट है, इसको मिस मत कीजिएगा। और जितना प्रैक्टिस मैं आपको 4-5 बुक से करवा दूंगा, उतना आपको यूट्यूब में कहीं करने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 8420867425। आप इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन करने बोल दीजिएगा तो मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। यह ग्रुप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ही वो बच्चे हैं जो अच्छे पढ़ने में हैं एंड जो सिलेक्शन के लिए सीरियसली है। तो और यहाँ पर ही मैं डेली शाम को टेस्ट देता हूँ, क्विजेस होता है, तो इसका बेनिफिट आप यदि ग्रुप में रहेंगे तो ही मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो भी टेस्ट हुए हैं उनको यदि आप लोगों ने स्किप किया तो ज़रूर दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी महिला 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी? भारत की वो कौन सी महिला है जो 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? बुला चौधरी, दुर्गा बनर्जी, आरती साहा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा, बुला चौधरी। जो बुला चौधरी है वह 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है, याद रखिएगा। आरती साहा का नाम आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश चैनल पार की है। दुर्गा बनर्जी फर्स्ट एयर बेस पायलट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो याद रखिए, एलिफेंटा की जो गुफाएं है वह महाराष्ट्र में स्थित है। ये ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा एंड एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। बीजापुर गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। ये 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, चारों जगह से मैंने आपको बता दिया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, मुंबई, बेंगलुरु या श्रीहरिकोटा? तो याद रखिए, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए? तो याद रखिए, टॉम्बे है। नेक्स्ट देखिए बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में क्या है? बेंगलुरु में आपका क्या है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर? ये बेंगलुरु में है, याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया है नेवी एमआर में, और इसकी स्थापना भी पूछा गया है। 1969 में हुआ था इसकी स्थापना बेंगलुरु में। और यदि पूछा जाए डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ एंड नासा का एक ही दिन हुआ था, 1958 में स्थापना हुआ था। एंड यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, गार्डविन ऑस्टिन K2 है? तो याद रखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गार्डविन ऑस्टिन K2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री? तो याद रखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा क्या? वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं।
अभी आपको बताना है वित्त मंत्री करंट में कौन है, रिजर्व बैंक के करंट में गवर्नर कौन है, प्रधानमंत्री तो सबको ही जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बीजिंग में, वाशिंगटन डीसी में, मॉस्को में या लंदन में। रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए, रेड स्क्वायर जो स्थित है वो मॉस्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी टोक्यो में, पेरिस में, भारत में, बर्लिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सटीक जवाब आप लोगों को आई होप ज़रूर पता होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष से संबंधित है, आपको इसका कमेंट में बॉक्स बताना है। इसका हाइट बताना है कि इसकी हाइट कहाँ पड़ी है, कौन से स्टेट में है, कौन से नदी के किनारे है। 4 क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। किस व्यक्ति से संबंधित है, कौन से राज्य में है, किस नदी के किनारे है और इसकी ऊंचाई कितनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, सुनील गावस्कर, सनथ जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो सचिन तेंदुलकर है। कौन, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 4 है, 6 है, 5 है या 7 है। तो याद रखिए नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में टोटल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो यह मैंने आपको बताया है एक बार कि कब किया गया था, वर्ष 1993 में, 1995 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2010 में। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन रहता है जिसमें 70% लड़के क्वेश्चन गलत करके आएंगे, 30% लड़के ही क्वेश्चन को सही करके आएंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो 1993 ईस्वी में हुआ था, किस ईस्वी में, 1993 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी, तो याद रखिए फेसबुक की स्थापना किसने की थी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी। कब की थी, 2000 में, 2004 में, 2010 में या 2015 में। तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी, तो इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब हो गया 2004 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो देखिए यदि आप लोगों ने वीडियो को अच्छा से देखा होगा तो इसका आंसर आप लोगों को बहुत आसानी से पता होगा। खजुराहो की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, याद रखें उज्जैन। उज्जैन चौथी बार, आई थिंक हाँ चौथी बार स्वच्छता मिशन में सबसे ऊपर है, सबसे हाई मतलब रैंक 1 में लाया है उज्जैन, याद रखिए चौथी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यांमार की नई राजधानी क्या है। तो म्यांमार की जो नई राजधानी है उसका नाम क्या है, टोक्यो है, नायपीडा है, लहासा है, बीजिंग है। तो याद रखिए म्यांमार की जो नई राजधानी है उसका नाम क्या है, नायपीडा। क्या, नायपीडा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही सटीक जवाब क्या होगा, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोडीजल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। बायोडीजल जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, जैट्रोफा से, धान से, गन्ना से या यह सभी से। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 से 10 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आप दे सकते हैं। वीडियो के स्पीड को इंक्रीज़ ना करें, आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट शांति से दिया जाता है, हड़बड़ करके टेस्ट नहीं दिया जाता है। मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो याद भी रहना चाहिए, ये ना कि एग्ज़ाम में आए और आप भूल चुके हों। तो बायोडीजल किस में से
ऑप्शन ए यानी जैटोफा से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले यात्री कौन थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में फाहियान, अल बुरूनी, हेनत्सांग या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले यात्री कौन थे? तो वह कौन थे? हेनत्सांग थे। आपको बताना है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। हेनत्सांग का नाम आप याद रख सकते हैं। देखिए हौ से हर्षवर्धन स्टार्ट हो रहा, हौ से हेनत्सांग, दोनों के पहले अक्षर में एच आ रहा है, हेनत्सांग हर्षवर्धन। तो आप डायरेक्ट इससे भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र से वादन से संबंधित है? अजमत अली खान, तो यह क्वेश्चन मैंने कराया है सितार से, सरोद से, वीणा से, वायलिन से। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा अजमत अली खान सरोद से संबंधित है। ऑप्शन सी सही सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो देखिए मेरा कराया हुआ ही क्वेश्चन है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए उसमें से लगभग 80 to 85% क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं। देखिए 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार। तो 10 डिग्री जो चैनल है किसके मध्य स्थित है आपको बताना है। थोड़ा सही सोच समझ के जवाब अपना दीजिएगा। छोटा अंडमान जो है वो किसके बीच स्थित है? तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट देखिए। ट्रिपल के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन हैं? ए रसले, टी.एम. बर्नर्स-ली, ली एन फियोंग या बिल गेट्स। तो देखिए यह क्वेश्चन आई थिंक मैंने नहीं करा है। तो टेस्ट का यही फ़ायदा है कि जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है वो भी आपका टेस्ट में कवर हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? तो इसका एकदम सही सटीक जवाब होगा टीम बर्नर्स-ली। तो ट्रिपल का फुल फॉर्म तो मैंने कराया है, तो आप ट्रिपल का फुल फॉर्म ही कमेंट बॉक्स में बता दिए। जो मैंने कराया है वही आपसे पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश के संबंधित थे? सम्राट जो अशोक थे निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या शिशुनाग वंश? तो याद रखिए सम्राट अशोक किससे संबंधित थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तारा है, धूमकेतु है, ग्रह है, नक्षत्र है। व्हाट इज सूर्य? स्वर्ण क्या है? तो देखिए मैंने आपको अच्छे से करा दिया है यूनिवर्स चैप्टर। उसके बाद यूनिवर्स का कोई भी क्वेश्चन आपके जीके हो या साइंस में गलत नहीं होगा। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंटरनेशनल न्यायालय में जो न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? नागेंद्र सिंह थे, एस आनंद थे, एस.जे. कानिया थे या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह जो थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बगदाद किस देश की राजधानी है? इराक, ईरान, तुर्की या सीरिया? तो याद रखिए बगदाद किस देश की राजधानी है। मैंने बाय मिस्टेक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराया था जिसमें मैंने सीरिया की राजधानी गलती से बगदाद बता दिया था। तो सीरिया की राजधानी क्या होती है? डेमास्कस होती है। सीरिया की राजधानी याद रखिएगा डेमास्कस होती है। स्पेलिंग गलत हो सकती है बट राजधानी एकदम सही है। और बगदाद किसकी राजधानी है? तो बगदाद जो है इराक की राजधानी है। ईरान की राजधानी तेहरान है। तुर्की की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तुर्की आपसे पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? देखिए यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आया है। कालिदास को, तुलसीदास को, सूरदास को, जयशंकर प्रसाद को। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में नहीं बताइए, यहीं पर इसका आंसर देते चलिए। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपका काम क्या है? काम यह है कि आपको कमेंट बॉक्स में आपका मार्क्स बताना है।
टेस्ट कैसा लगा ज़रूर एक रिव्यू कम से कम कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप टेस्ट दे रहे हैं तो, यदि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो एक छोटा सा रिव्यू आप दे ही सकते हैं टेस्ट के बारे में। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो याद रखिए प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो आपका यह टेस्ट यहीं समाप्त होता है। इफ़ कोई क्वेश्चन इसमें मैंने बाय मिस्टेक गलती किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप लोग बहुत समझदार है, कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो उसको वेरीफाई आप लोग तुरंत कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे लगते हैं जो कि करेक्ट कर पाए। यदि क्वेश्चन कोई गलत होता है उसको करेक्ट कर पाए, यानी आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करें। करेक्ट भी वही कर पाते हैं जो अच्छे से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप लोग करेक्ट कर पा रहे हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी गलत हो रहा है तो उन स्टूडेंट को भाई और अच्छा से बहुत अच्छी तैयारी कर रही है यदि कमेंट में बता पा रहे हैं कि कौन गलती है। आशा करूँगा कि गलती ना ही हो, क्योंकि बहुत सारे टेंशन बहुत तरीक़ा के रहता है, सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ता है, इसलिए बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो आज का टेस्ट में मार्क्स आपको कितना मिला आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।